तो क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार की तारीफ होती है, दिल्ली मॉडल को लेकर, शिक्षा मॉडल को लेकर, उसी दिन मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़े 15 ठिकानों पर सीबीआई जो है वो रेड मारना शुरू करती है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल के आसपास शिकंजा जो है वो जोरों से कस रही है और इसी के अंतर्गत मनीष सिसोदिया के घर पर रेड मारी गई। मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ मनीष सिसोदिया के घर पर बल्कि 15 अन्य जगहों पर जो है रेड मारी गई। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर आबकारी नीति में कोई अनियमितता हुई है, कोई गड़बड़ झाला है, तो यकीनन मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर अब हो गया है, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए हो, उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधने के लिए हो रहा है। और सबसे ज्यादा अजीबोगरीब बात, जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स अरविंद केजरीवाल सरकार की तारीफ करता है अपने पहले पन्ने पर, यह लेख जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लेख आता है, उसी दिन मोदी सरकार जो है, उनकी सीबीआई जो है वो मनीष सिसोदिया पर रेड मारना शुरू कर देती है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मनीष सिसोदिया के घर जैसे ही सीबीआई पहुंचती है तो वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। मैं कुछ और कहना चाहूंगा दोस्तों, यहां मुद्दा सिर्फ सीबीआई का रेड का नहीं है, या सिर्फ ये नहीं है कि इन्हीं सीबीआई रेड्स की वजह से देश नंबर 1 नहीं बनता है। जी हां, भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए सीबीआई की दबिश बहुत जरूरी है। मगर ये सीबीआई, ये इनकम टैक्स, ये ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर अपनी नजर इनायत क्यों दिखाता है, मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपके स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कई जांच रेड हुई, कुछ नहीं निकला, अब भी नहीं निकलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मनीष सिसोदिया पर जल्द रेड हो सकती है, और ना सिर्फ रेड हो सकती है बल्कि यह भी कहा था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है और इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले अरविंद केजरीवाल ने कर दी थी। जाहिर सी बात है, इस घटनाक्रम को लेकर जो है आम आदमी पार्टी बहुत उग्र हो गई है। क्या कहती हैं उनकी विधायक आतिशी मरलेना आपके स्क्रीन पर। आज एक तरफ मनीष सिसोदिया द्वारा लाई गई शिक्षा क्रांति देश के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर है, और दूसरी ओर भाजपा की केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की रेड करवा रही है। ऐसा लगता है कि भाजपा को यह सहन नहीं हो रहा कि दिल्ली में लाखों गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। दोस्तों आपके स्क्रीन पर न्यूयॉर्क टाइम्स का यह लेख, जिसमें मनीष सिसोदिया एक बच्ची के साथ खड़े हैं और उनका बयान भी यहां दिखाया गया है, Our children are worth it, यानी कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा डिजर्व करते हैं और उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गई है दोस्तों, आज पूरी दुनिया जो है ना वो एक गांव बन गया है। क्यों? क्योंकि हम सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये आर्टिकल आता है और उसी सुबह मनीष सिसोदिया के घर में रेड और कड़ी कार्रवाई। अब आप कहेंगे यहां इनकम टैक्स क्यों नहीं पहुंची, यहां ईडी क्यों नहीं पहुंची, सीबीआई क्यों पहुंची? तो जैसे कि आप में से कई लोग जानते होंगे, सीबीआई सरकारी मुलाजिमों, सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के भ्रष्टाचार में दखल देती है। अब आबकारी नीति को लेकर आपको याद होगा, एलजी साहब ने पहले से ही जांच के आदेश बिठा दिए थे और ऐसा महसूस किया जा रहा था कि जल्द से जल्द मनीष सिसोदिया जो हैं वो कटघरे में आएंगे, वो शिकंजे में आएंगे, और जैसा कि हमने कहा था वही हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मोदी सरकार लगातार अरविंद केजरीवाल के आसपास जो है अपना शिकंजा कस रही है। ये ना भूलें कि उनके एक मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी की गिरफ्त में हैं
और वो अब भी जेल में हैं। इसी तरह से कई मंत्रियों पर यह शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार मोदी सरकार विपक्ष को इसी तरह से खत्म करना चाहती है। आपके सामने महाराष्ट्र की पूरी मिसाल, वहां तो पूरी की पूरी सत्ता पलट गई। गौर कीजिए कौन कौन लोग जेल में हैं। नवाब मलिक जेल में थे, अनिल देशमुख जेल में थे, इसके अलावा संजय राउत वो भी जेल में, यानी कि तीन लोग पिछली अघाड़ी सरकार के जेल में थे। और इसी तरह से ईडी जो है वो निशाना साध रहा है विपक्ष पर। पश्चिम बंगाल की भी आपके सामने निगाह है। दिक्कत क्या है दोस्तों कि यकीनन सीबीआई का काम, इनकम टैक्स का काम और ईडी का काम भ्रष्टाचार पर अंकुश डालने का होता है और ये उन्हें करना भी चाहिए। मगर जब आपके निशाने पर सिर्फ विपक्ष हो तो ऐसे में उनकी विश्वसनीयता खत्म होती जाती है। ऐसे में जो जेन्युइन केसेस भी होते हैं, यानी कि जो वाजिब मामले भी होते हैं विपक्ष के, उस पर भी फिर जनता सवाल उठाने लगती है कि देखिए ये सिर्फ इसलिए रेड मारी जा रही है क्योंकि ये मोदी के विरोधी हैं। और ये ना भूलें, अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि इस साल के अंत में गुजरात के चुनाव हैं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं और इन दोनों ही राज्यों में अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि ये जो पक्षपात, ये जो एक तरफा एटीट्यूड है मोदी सरकार का जांच एजेंसीज को लेकर, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, कोई भी बात करने से डरता है। उल्टा जब विपक्ष की बारी आती है तो मीडिया भी बहुत उग्र हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय राठौर, इन पर आरोप था कि इनकी वजह से एक लड़की ने, पूजा ने आत्महत्या कर ली थी। ये पिछली सरकार यानी उद्धव सरकार में मंत्री थे, तो जब इन्हें मंत्री बनाया गया था तब इस शख्स देवेंद्र फडणवीस ने जबरदस्त बवाल काटा था। 20 दिन बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 20 दिन लगा दिए, मगर संजय राठौर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब क्या हुआ है? अब जब नई सरकार बनी है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की, ईडी की, तो इस सरकार के अंदर उसी संजय राठौर को मंत्री बना दिया गया है। इस वक्त कोई मीडिया इसकी बात नहीं कर रहा है दोस्तों। दूसरी तरफ बिहार में भी नीतीश कुमार जो हैं वो इस वक्त जबरदस्त दबाव में हैं, क्योंकि कार्तिकेय सिंह जो कि एमएलसी थे आरजेडी की तरफ से, उन्हें कानून मंत्री बनाया गया है। अब उनके खिलाफ कई जो हैं गंभीर धाराएं हैं। यकीनन अगर कोई दागी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर आप देख रहे होंगे कि मीडिया इसे किस तरह से उठा रहा है। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं इस मामले को, मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूं। दरअसल 2 दिन पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर सरकार चौतरफा घिर गई है। उन पर हत्या की नीयत से अपहरण करने का आरोप है। संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज है। कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। जिस दिन कार्तिकेय सिंह को कानून के सामने सरेंडर करना चाहिए था, उसी दिन यानी 16 अगस्त को वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। अब नीतीश कुमार का एक इतिहास रहा है कि वो भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो कार्तिकेय सिंह को तो जाना पड़ेगा। मगर क्या कार्तिकेय सिंह के जाने को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच में तनाव पैदा हो जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। और ये बहुत बड़ा प्रश्न नीतीश कुमार पर भी है कि कार्तिकेय कितने दिनों बाद हटाए जाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब नीतीश से पूछा गया था कार्तिकेय सिंह के बारे में तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस मामले के बारे में पता नहीं है। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की दबिश, सीबीआई की जबरदस्त 15 जगहों पर रेड, आबकारी नीति को लेकर दबिश डाली जा रही है और अरविंद केजरीवाल के आसपास शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। एक मंत्री पहले से ही मुसीबत में है, मनीष सिसोदिया भी उसी राह पर जाते दिखाई दे रहे हैं। इस खबर को लेकर तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।